हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारत ब्रॉडकास्ट पर। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ भी गए होंगे कि मैं इस वीडियो के अंदर कौन-सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, लैपटॉप और कंप्यूटर अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार बने होते हैं, तो आपके लिए सही कौन-सी कैटेगरी है, उसी के अनुसार आप लैपटॉप या कंप्यूटर लोगे, तभी आपको काम करने में अच्छा लगेगा। नहीं, आपका काम कुछ और है और आपने खरीद कुछ और लिया, तो आपका काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम ई-कॉमर्स की वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ हम लैपटॉप्स तथा कंप्यूटर्स के बारे में समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न के पेज पर और यहाँ हम देखने वाले हैं अलग-अलग लैपटॉप तथा कंप्यूटर को। दोस्तों, यदि आप एक बीसीए स्टूडेंट हो या बीटेक स्टूडेंट हो, जहाँ आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो आपको एक फुल रैम वाला लैपटॉप लेना चाहिए। वहाँ आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कई बार हम दुकान में जाते हैं और शोरूम वाले हमें कहते हैं कि सर इसमें वो ग्राफिक्स कार्ड है, आप गेमिंग लैपटॉप ले लो, ये वाला ले लो। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर इंटेल कोर i5 या एएमडी राइज़न 5 के का प्रोसेसर खरीदिएगा और आप यदि कोडिंग पर्पज़ से खरीद रहे हैं, तो आप अपने लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड का कोई मेजर नहीं करने वाला। वहाँ आपका 1 जीबी इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड से काम हो जाएगा। बट दोस्तों, आप यदि वहाँ पर गेम डेवलपमेंट और आपका काम प्लानिंग से संबंधित है, आप वहाँ आर्किटेक्चर कुछ डिजाइनिंग करना चाहते हो, तो आपको ग्राफिक्स कार्ड पर फोकस करना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप वहाँ पर यदि कुछ आपका काम डिजाइनिंग ग्राफिक्स कार्ड से है, तो आपको ग्राफिक्स पर फोकस करना चाहिए। लेकिन आपका काम डेवलपमेंट से है, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, तो आपको ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड पर फोकस नहीं करना है। लेकिन एक सजेस्ट मैं ये भी देना चाहता हूँ कि आपको इंटेल कोर i5 या एएमडी राइज़न 5 के आस-पास ही लेना चाहिए। इससे नीचे के प्रोसेसर का आपको कोई मतलब नहीं, पैसा बर्बाद, ज़िंदगी बर्बाद। इससे नीचे का खरीदने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 2 या 3 दिन तो ढंग से चलेंगे। फिर जैसे ही आप उसमें ज़्यादा काम करोगे, तो एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे और आपका बिल्कुल ही मन नहीं करेगा कि आप काम करो। और दूसरा सजेशन ये है कि आपके पास यदि बजट बहुत ज़्यादा है, जैसे आपका बजट करीब 80 या 85 हज़ार के आस-पास है, तो मेरा यही सजेस्ट है कि आप मैक में शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि मैकबुक में जो आ रहा है ना, वो बहुत ही शानदार फीचर्स मिलते हैं। लेकिन आपका बजट यदि 80 हज़ार से नीचे है, तो मैं कहूँगा कि आप विंडो पर ही रहें और अच्छी कंपनी का लैपटॉप खरीदें। आप कोई भी कंपनी देख सकते हो, लेकिन मेन चीज़ वहाँ पर मेन जो फ़ोकस करती है, वो होता है प्रोसेसर। तो आप ज़्यादा प्रोसेसर पे फ़ोकस करें और ये भी चेक कर लें कि आपका लैपटॉप तथा कंप्यूटर आप किस काम में लेने वाले हो। लगभग सभी लैपटॉप और कंप्यूटर में हम बैटरी की बात करते हैं, तो 5 से 6 घंटे का ही बैकअप मिलता है। और डिस्प्ले की बात करते हैं, तो आप अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले लोगे, तो आपको काम करने में भी आसानी होगी और आपके आँखों की भी सेफ्टी होगी। और भी बहुत सारे फीचर आते हैं दोस्तों लैपटॉप तथा कंप्यूटर में, लेकिन इन 2 फीचर्स का लेकर स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पहला ये कि हम ग्राफिक्स कार्ड पर जाएँ कि ना जाएँ? रैम कितनी लेनी चाहिए, कितनी नहीं? यदि आप कोडिंग पर्पज़ से हो, तो आपको मैं कहता हूँ 16 जीबी की रैम वाला ही लैपटॉप लेना चाहिए और प्रोसेसर है वो इंटेल कोर i5 या एएमडी राइज़न 5 के इक्विवेलेंट ही लेना चाहिए। इससे नीचे का प्रोसेसर मत लेना। आप बहुत ज़्यादा पछताओगे उसके बाद में कि भाई तूने बताया नहीं, तूने बताया नहीं। तो मैं अभी पहले बता रहा हूँ कि ये आप इंटेल कोर i5 और एएमडी राइज़न 5 के नीचे का प्रोसेसर बिल्कुल मत लेना। और भी बहुत सारे फीचर हैं जो मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आप मेरे इस वीडियो को उस दोस्त के पास शेयर करें जो अभी लैपटॉप या कंप्यूटर बनवाने वाला है। और हाँ, एक ये भी सजेस्ट करने वाला हूँ कि आपके यदि गाँवों में या कहीं छोटे शहर में रहते हो जहाँ लाइट ज़्यादा कटती है, तो आप कंप्यूटर भी मत बनवाना दोस्तों। यदि आप कंप्यूटर भी बनवा रहे हो, तो फिर इंटरनेट भी बनवा लेना। सॉरी, इंटरनेट नहीं, इन्वर्टर भी लगवा लेना। क्योंकि जब आप कोई टास्क कर रहे हो और अचानक लाइट चली गई, तो वो टास्क वहीं क्लोज़ हो जाएगा और फिर आपको उसे नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप यदि कंप्यूटर बनवाने में इंटरेस्टेड हो, वैसे कंप्यूटर लैपटॉप से कई गुना बेटर होते हैं, पर उसके लिए आपको बजट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को उस दोस्त के पास शेयर करिए जो अभी लैपटॉप ले रहा है और जो अभी नए एडमिशन लेने वाला है कॉलेजेस में, जैसे बीसीए कोर्स हो गया, बीटेक का कोर्स हो गया, बी आर्क हो गया, बी प्लानिंग हो गया। तो मैं यहाँ बीटेक और बीसीए वालों को तो प्रोसेसर पे फोकस करने के लिए कहूँगा और बी आर्क और बी प्लानिंग वालों को साथ में लैपटॉप लेते वक़्त थोड़ा ग्राफिक्स पर भी ध्यान देना है। और यदि कोई
जैसे यूट्यूबर है, मल्टीटास्किंग करना चाहता है, जैसे कभी गेमिंग भी कर लिया, कभी कुछ और कर लिया, तो मैं उनको गेमिंग लैपटॉप सजेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में काफ़ी हद तक अच्छा प्रोसेसर भी मिलता है और अच्छा ग्राफिक्स कार्ड भी मिलता है। दोस्तों, एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप जब भी शोरूम में जाएँ, तो वहाँ रखे हुए जो छोटे लैपटॉप होते हैं, पावरफुल लैपटॉप, उन पर फोकस बिल्कुल मत करें, क्योंकि वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते, अपने स्टूडेंट्स और वर्क प्रोफेशनल्स के लिए नहीं होते, वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र के लिए होते हैं, ताकि वो छोटे लैपटॉप के साथ एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर सकें। इसलिए क्योंकि वहाँ हम जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे लैपटॉप तथा कंप्यूटर होते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, आगे कंटिन्यू करते जाएँगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अभी नया लैपटॉप लेने वाला है। मैं कल अलग-अलग लैपटॉप की सीरीज़ रेंज लेकर आऊँगा और उसमें बताऊँगा कि कौन-सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा, और आपको सजेस्ट और आपको लैपटॉप नया चुनने में आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैंने क्या गलत बताया है या क्या सही बताया है, या आपको मेरी कौन-सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।